गंगा के किनारे। अब गंगा के किनारे कौन से भक्त भेटाएंगे राम जी से? हमें केवट जी। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी आप पीछे होइए, हम आगे जा रहे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हम सेवक हैं, हम नाव ढूंढेंगे। राम जी ने कहा नहीं 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 नहीं, अभी पहले हम आपको सिखा रहे हैं कि व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, एक बार आप देख लो, इसके बाद आप आगे करते रहना। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। राम जी आगे बढ़े, देखा केवट जी खड़े। ठाकुर जी ने कहा अरे मां, रघुनाथ जी आए हैं गंगा के किनारे, क्या करना है? तो गंगा के पार जाना है। अच्छा गंगा मैया कौन है? गंगा मैया कहाँ से निकली हैं? कहाँ से निकली हैं? आरती में गाते हैं ना, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी। कहाँ से निकली? इन्हीं के चरणों से। जिनके चरणों से ये गंगा निकली, उन्हीं गंगा को पार करने के लिए रघुनाथ जी नौका मांग रहे। भैया केवट नैया ले आओ। और केवट जी से राम जी ने कहा नैया ले आओ, और केवट जी ने कहा नहीं लाएंगे। केवट जी से राम जी ने कहा नैया ले आओ, केवट जी कहे नहीं लाएंगे। लक्ष्मण जी जोर से हंसे। लक्ष्मण जी ने कहा आप तो कह रहे थे व्यवस्था करना हम सिखाएंगे, आपकी व्यवस्था तो खुद ही फेल हो गई, आप हमको क्या सिखाएंगे? पहली बार आप चले थे सरकार मैनेजमेंट संभालने, पहली बार में फेल। कौन है? राम जी ने कहा हमार भगत हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ये कैसे भगत हैं, आप ही की बात एक को नहीं मान रहे हैं। राम जी ने कहा आप क्या करें, बात तो हमारी कई लोगों ने नहीं मानी। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी वैसे कहा तो हमने आपसे भी था कि हमरे साथ जंगल मत आओ, आपने मानी? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं मानी। किशोरी जी से कहा आपसे भी हमने कहा था मत आइए, आपने बात मानी? किशोरी जी ने कहा नहीं मानी। राम जी ने कहा हम तो वही समझ गए थे, जब घर के अंदर वाले नहीं मान रहे हैं तो घर के बाहर वाले का ही मानेंगे। अब भगत है क्या करे ना, जिनका नाम लेने से आदमी भव सागर को पार कर जाता है, वही राम जी गंगा पार करने के लिए केवट जी से हाथ जोड़ के निहोरा कर रहे नैया ले आओ। और केवट जी का कह रहे हम ना लाएंगे नैया। क्यों नहीं लाओगे नैया? लक्ष्मण जी ने पूछा। केवट जी ने कहा क्योंकि हम आपके भैया का सारा मर्म जानते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ये लो, हम जो 24 घंटा परछाई की तरह संग में लगे हैं, आधी चीजें इनकी हम तो खुद जान नहीं पाते हैं, ये पहली मुलाकात में कह रहे हैं ये सारी बात जानते। क्या जानते हो? बोला सब जानते हैं। राम जी सोचे इसको क्या पता है हमारे बारे में, क्या जानते हो? केवट जी ने कहा हमने सुना है आपने किसी शिला पर चरण धरे, वो शिला स्त्री बन गई, आकाश में उड़ गई। लक्ष्मण जी ने कहा रे भैया, लोगों का उद्धार करना तो चलो वाहवाही का काम होता है, आपने तो उद्धार क्या किया, आप तो बाद में आते हैं, आपकी कथा पहले पहुंच जाती है। अरे केवट जी, अरे वो तो श्राप के कारण शिला बनी थी ना, इस कारण भैया के चरण पड़े स्त्री बन गई। केवट जी ने कहा तो हमको क्या पता, हमारी नैया भी कोनो श्राप के कारण नैया बनी हो तो, वही भी अगर स्त्री बन गई तो। अरे सरकार हम ना करेंगे ऐसा, एक नैया ही तो है हमारे पास, हमारे बाबूजी चलाते थे, आज हम चला रहे, कल को हमारे चुनुआ मुनुआ झुनुआ भी वही नैया चलाएंगे, और नैया ही ना रही तो हम तो भूखों मर जाएंगे, हम नहीं देंगे अपनी नैया जाने को। अरे जिन राम जी के मर्म को संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानते हैं, उन राम जी से पहली मुलाकात में केवट जी कह रहे हम आपका मर्म जानते हैं। तो क्या जानते हो भैया कि आपके चरणों में जादू है, सारे संसार को पार लगाने वाला आज खुद ही पार करने के लिए अटक गए सरकार। केवट जी ने कहा सरकार जो चरणों में जादू है वो जादू निकालूंगा तभी नैया पे बिठाऊंगा, अगर चरण नहीं धुलाओगे तो चाहे मर ही जाऊं अपनी नैया नहीं जाने दूंगा। अब राम जी मौन। केवट सोचे कि कुछ बोलेंगे नहीं तब तक बात आगे कैसे बढ़ेगी। अब आप कुछ चाहते हैं और सामने वाला चुप हो जाए तो क्या आपको समझ में आएगा। केवट जी कह रहे सरकार बताओ क्या करें। लक्ष्मण जी ने कहा बढ़िया तो है, सबको पार लगाने वाली खुद पार लग जाएगी तो समस्या क्या है।
केवट जी ने कहा अच्छा पार लगेगी, स्त्री बनेगी तो ये घाट में रहेगी कि घर में रहेगी? लक्ष्मण जी ने कहा घर पे रहेगी, घाट में काहे को रहेगी? बोला जो पहले से घर में है वो। बोला तो क्या हुआ बता देना। बोला का बता देना? बोल देना भगवान के चरणों के जादू से हो गया। बोला वो ना मानेगी, भेटाए हैं हमने श्रीमती से, कबो कहेगी नाव बेच के दूसरा ब्याह कर लिया और सारे सरकार काहे को हमारी घर गृहस्थी चौपट करने पे लगे, हम नहीं बिठाएंगे आपको नहीं हमें। अब राम जी ने कहा, राम जी से केवट जी ने कहा सरकार बोलिए क्या करे, धो लूं? अच्छा राम जी मन ही मन कहते हैं केवट जी से, अरे पूछ काहे को रहे हो? इतने लोगों ने पहले धोया, बिना पूछे धोया। ब्रह्मा जी ने पूछ के थोड़ी ना धोया था, जनक जी ने भी पूछ के थोड़ी ना धोया, बिना पूछे इन्होंने धो लिया, तो आप भी बिना पूछे धो ले, पूछने की क्या जरूरत है? केवट जी ने कहा जितने लोगों ने बिना पूछे धोया है ना, इनकी अपनी कोई गरज रही होगी। बिना जो कहे आपके धोए, उनकी अपनी गर्ज रही होगी आपसे। हमारी आपसे कोई गर्ज नहीं है। आपको पार होना है, हमको कहीं नहीं जाना है, तो आप कहो धो लूं। केवट जी चाहते हैं राम जी अपने मुंह से कहें कि लो धो लो। अब केवट जी को धोना है धो ले, ये कह रहे नहीं आप कहिए कि ले केवट चरण धो तब धोऊंगा। नहीं चाहता संसार में कभी कोई ये कहे केवट ने जबरदस्ती की होगी, हमारी तरफ से फ्री हैंड, मन होए धुलाओ, नहीं हो तो वापस जाओ, क्योंकि यहाँ और कोई नहीं है आपको पार लगाने वाला। केवट जी ने रात में ही निषाद राज जी से कह दिया था ना कोई नैया रहेगी ना कोई केवट, खाली हम। अब केवट जी देख रहे राम जी चुप। केवट जी ने कहा ओ सरकार बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हम हैं अनपढ़े, कोई भूल हो भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इससे मत उलझो, गंगा घाट है, एक नहीं हजार नैया मिलेगी, इनको क्या लग रहा ये पार नहीं करेंगे तो हमको कोई केवट नहीं मिलेगा। अभी देखो 10 मिनट में दूसरी नैया दूसरा केवट लेके आता हूँ। केवट जी ने कहा 10 मिनट नहीं मालिक, 14 साल भी यह पारी बिता लेंगे तो दूसर ना मिली। गैर मल्लाह आएगा हर किस नहीं, नाम लेकर किसी का बुला लीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बताइए क्या करना है? धो लूं? राम जी मौन। अब केवट जी सोच रहे हैं बोलेंगे नहीं तो कैसे धोऊंगा। अच्छा अब समझ में आया। राम जी को केवट कभी इधर से देखे कभी इधर से देखे। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या देख रहे हो? बोला अरे देख रहे हैं। का देख रहे? अरे देख रहे हैं कि आपके भैया अयोध्या से कुछ लेके चले हैं अपने साथ, पर देख लिया कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल। अब समझ गए आपके भैया बोल काहे नहीं रहे। आपके भैया सोच रहे हैं केवट नैया बिठाएगा फिर उस पार ले जाएगा, बड़ी सी उतराई मांगेगा। अरे सरकार पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चरण धोऊंगा, नैया पे बिठाऊंगा, एक पैसा उतराई नहीं लूंगा। राम जी मौन, अभी भी नहीं बोले। केवट जी ने कहा भरोसा नहीं। और केवट जी ने कहा अरे सरकार यकीन नहीं, मोहि राम राउर आनी दशरथ, शपथ सब साची। केवट जी अपने बाबूजी की सौगंध नहीं ले रहे हैं, दशरथ जी की। अरे सरकार आपके पिता की सौगंध लेकर कहता हूँ नैया पर बिठाऊंगा, पार करूंगा, उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा इतनी मजालिस की, हमने अपने पिता की सौगंध आज तक नहीं उठाई, ये उठा रहा है। लक्ष्मण जी ने तान लिया धनुष, चढ़ा लिया उस पे बाण। लक्ष्मण जी को देख करके केवट जी ने कहा बढ़िया दोनों भाई आए हैं, एक मांग रहा है दूसर का मार रहा है। बरु तीर मारहु लखन पे,
जब लगी ना पाय पखारी तब लगी ना तुलसीदास नाथ कृपालु पारे उतारी। भले आप मार डालो तो मार डालो, पर मर जाऊंगा बिना चरण धोए नैया पे नहीं बिठाऊंगा। अच्छा, लक्ष्मण जी मार ताने खड़े, मार दूंगा। केवट जी ने कहा जल्दी मारो। किसी को आप एक झापड़ मारो, सामने वाला कहे और मारो और मारो, हाथ नहीं उठेगा आपका। केवट जी कह रहे जल्दी मारो सरकार। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें मरहू से डर नहीं लग रहा? मर जाओगे बाण छोड़ूंगा तो। केवट जी कह रहे मैं तो चाहता हूं मर जाऊं, ऐसी मौत भी किसको नसीब होती है। मरने वाला आखिरी समय में 2 बार राम राम कह ले तो तर जाता है। हमरे आगे तो साक्षात पूरे पूरे राम खड़े हैं। मरने वाले के मुंह में 2 बूंद गंगा जल डाल दो तो जन्म जन्म के पाप ताप कट जाते हैं। मुझे आप बाण मारोगे, पट्ट से गंगा में कूदूंगा, 2 बूंद नहीं 20 लीटर पीऊंगा जब तक मर ही ना जाऊं पी पी के। हमारे तो कई जन्म के पाप कट जाएंगे। मारो ना सरकार, मार दो, जल्दी मारो। मरूंगा हाथ से किसके कि जो रघुवर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह पर जिस जगह गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किसके कि जिसका दास होता हूँ। मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूँ। अगर इन पद कमल पर प्राण को खो जाएगा केवट, तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट जी ने कहा जल्दी मारो भाई। लक्ष्मण जी ने कहा हे भगवान, इसको तो मरने से भी डर नहीं लगता। बाण रख लिया, धनुष कंधे पे टांग लिया। राम जी से कहा दोनों जने आपस में निपट लो। ये धोना चाह रहा है, आपको धुआना है, ना हमको धुआना है ना हमको धोना। हम फोकट में फंसे हैं दोनों के बीच में, समझ ले। केवट जी ने कहा धो लूं। राम जी ने धीरे से कहा सोई करो जही तव नाव न जाए, वही करो जिससे तुम्हारी नैया ना जाए। केवट जी ने कहा इतनी गोल बात समझ में आती तो नैया ना चलाते, वेद वेदांत पढ़ते हम भी। सीधा बताओ क्या करूं? राम जी ने कहा बेगियानी जल पाए पखारू, जा जल लेके आ पखार ले। अब रे केवट जी, गंगा मैया इधर है, केवट जी उधर जा रहे। लक्ष्मण जी ने कहा ओ महाशय सुनाई नहीं देता क्या? इधर गंगा जी हैं। केवट जी ने कहा सुनाई भी देता है दिखाई भी देता है, गंगा इधर है पर हमार घर उधर है। बोला घर क्यों जाना है? ये राम जी रहे ये गंगा जी रही, लाद जल धो ले। बोला ना 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 ना, अनपढ़ है मूर्ख नहीं है हम। आपके भाई साहब ने कहा है पखार लो। धोने का काम अकेले हो सकता है, पखारने वाला घरवाली के साथ गांठ जोड़ के किया जाता है। पहले घर जाएंगे, अपने घरवाली को लेके आएंगे, गांठ जोड़ेंगे, ओकरे बाद पखारेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा वाह अरे भैया बहुत बढ़िया बोले आप। धो ले बोल देते तो कुछ बिगड़ जाता, आपका 2.5 घंटा तो वो बर्बाद कर चुका है। आपने भी बोल दिया पखार लो। राम जी ने कहा हमार कोनो गलती नहीं है, यही तब से हमसे कहे जा रहा था पखार लेने दो, पखारूंगा, पखारने को कह दो, एक बार पखारने दो। अब इतना पखारना सुन लिया कि हमरे भी मुंह से निकल गया ले पखार ले। क्या करें? अब उधर गए, अब पहुंचे घर पे। अरे जल्दी चलो भगवान आए भगवान आए भगवान आए भगवान आए। जैसे सुना भगवान आए, अब केवट जी के जितने चुनवा मुनवा थे भगे घाट की ओर। हम हो जा रहे बाबूजी भगवान से भेंट करके आएंगे। केवट जी ने कहा पहले रुक जा रे, 2 भगवान आए हैं, एक गोरक्का एक संवर का। अगर चले गए गोरक्के के पास तो डायरेक्ट भगवान के पास जाओगे, मत जाना। बात बात पे बाण निकालता है, मार डालेगा। सांवले वाले के पास जाना। सब पहुंच गए। पत्नी ने कहा क्या लेके चलूं? केवट जी ने कहा कुछ नहीं, लकड़ी का कठौता, लकड़ी का कठौता। लकड़ी पानी को सोखेगी, चरणामृत को पिएगी, भगवान चले जाएंगे पर चरणामृत सदैव हमारे साथ रह जाएगा। कठौता लेकर आए। कितना बड़ा कठौता? छोटा सा। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जुको। इतना बड़ा कठौता राम जी का एक ही पांव एक बार में आता है। लक्ष्मण जी ने कहा जान के छोटा लाया है। लक्ष्मण केवट जी ने कहा हमरे घर सब छोटा ही था, हम क्या करें सरकार? धरिए चरण। चरण धोया। अब कैसे धो रहे केवट जी? आधा घंटा एक चरण बढ़िया से धोया। जैसे धो के कहा हो गया सरकार, राम जी ने झट से उसको नीचे धर दिया और गीले चरण पे 1 किलो रेता और चिपक गए। केवट जी ने कहा ले फिर धोना पड़ेगा। पहले तो 50 ग्राम थी, अब तो 500 ग्राम हो गई है।
फिर धोऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया 14 साल तब तो ये धोता रहेगा और आप चरण धुलाते रह जाएंगे, गीले पाँव में तो चिपकवे करेगा। केवट जी ने कहा नहीं नहीं सरकार, जो चरण में धो दूं ना उसको आप ऊपर करके खड़े रहना, नीचे मत धरना। लक्ष्मण जी ने कहा बढ़िया भगत बेटाए हैं, दुनिया आपके लिए एक पाँव पे ठाड़ी रहती तो आप ही को एक पाँव पे ठाड़ा कर दिया। अब राम जी एक पाँव पे खड़े हैं। 10 मिनट बीते, 20 बीते, अब राम जी कभी इधर हो फिर कभी इधर, थोड़ा सा इधर। केवट अरे ढंग से खड़े रहिए, हिल डुल रहे हैं, एक भी अगर कण रह गया हमारी तो नैया चली जाएगी, आपका क्या जाएगा। राम जी ने कहा भैया एक पाँव पे कितना देर खड़े रह सकता हूँ मैं, नहीं कोई सहारा होता, कुछ पकड़ के खड़ा हो सकता था। केवट जी ने कहा अब सहारा कहाँ ढूंढने जाए, बड़ी मुसीबत है भाई। सरकार रेखन में जड़े कड़े याते देखी देखी धोऊं, आप एक पग पे खड़े याते ना खीजिए, और चाहो अवलंब तो विनीत जो विलंब बिन, नाथ मेरे माथे पे हाथ धर लीजिए। केवट जी ने कहा हमारे सर को कस के पकड़ ले, हमारे सिर पे अपना हाथ रख लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा कृपा, भगवान की कृपा पा रहे हो। केवट जी ने कहा कोनो कृपा नहीं पा रहे, तुम्हारे भैया हिल डुल रहे थे, सहारा दे रहे हैं, हमको क्या जरूरत कृपा की। चरण धोया, पूरा चरणामृत पान कर लिया। लक्ष्मण जी ने कहा हो गया ना, चलो बिठाओ नैया में। बोला ऐसे कैसे, हमरे चुनुआ मुनुआ भी तो मुंह खोले खड़े हैं, फिर से धोऊंगा। दोबारा धोया, बच्चों को चरणामृत दिया, पत्नी को दिया, अब कहा अब बिठाओ। केवट जी ने कहा आप तो चले जाओगे, कठौतिया वाले तो मार डालेंगे, एक बार और धोऊंगा। गांव में भी तो चरणामृत बांटना है। फिर चरण धोया, गांव भर में चरणामृत बटा। लक्ष्मण जी ने कहा अब केहू बचा नहीं है, अब बिठाओ तुम। केवट जी सोचिए अब कैसे कहूँ, छोटके वाले के सामने अगर अब बोला तो पक्का मार डालेंगे। केवट जी ने राम जी से धीरे से कहा सरकार। राम जी ने कहा क्या। केवट जी ने कहा एक बार और धोऊंगा, और धोऊंगा, अब कौन बचा है। केवट जी ने कहा अरे कई लोग लाइन लगा के खड़े हैं। राम जी ने कहा हमें तो ना दिख रहे, अरे आप देख लेते तो पार ना लग गए होते। कौन। बोला हमारे पिता, सब लाइन लगा के खड़े हैं, एक बार और धोऊंगा। चरणामृत से चरणामृत उतारा चरण धोकर। राम जी से कहा सरकार तर्पण वर्पण के मंत्र वंत्र आते हैं, पढ़े वढ़े हैं थोड़ा बहुत आप। केवट जी ने, लक्ष्मण जी ने कहा काहे डिग्री देख के नैया बिठाओगे, हाँ क्या प्रमाण पत्र चाहिए अब हमारे भैया का, पढ़े लिखे का पार होने से क्या काम है। बोला उसके लिए नहीं, हमारे पितरों को तर्पण देना है ना, तो अगर एक आध मंत्र बोल देते सरकार तो बड़ी कृपा हो जाती। भगवान के चरणामृत से पितरों का तर्पण प्रदान किया, पितर तर गए, खुद तर गए, परिवार तर गए, और अब प्रभु को पार करने के लिए नैया में केवट जी ने बिठाया है। और केवट जी नैया में राम जी को बढ़िया भ्रमण करा रहे। हमारे बीच में बहुत सारे इस व्यासपीठ से भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। श्री केवट जी महाराज ने श्री सीताराम जी को, लक्ष्मण जी को नैया में बिठाया। गंगा मैया आज जब उन चरणों के दर्शन कर रही हैं, जिन चरणों से उनका प्राकट्य हुआ है, तो गंगा मैया का हृदय उत्साह से भरा। केवट जी सोच रहे हैं जब तक ये नैया में बैठे हैं तभी तक ये मेरे सामने रुकेंगे, नहीं तो फिर ये विदा लेके चल देंगे। केवट जी ने नैया को गोल गोल गंगा में घुमाना शुरू किया। 2-4 चक्कर तक तो ठाकुर जी चुप रहे, और जैसे 2-4 चक्कर और लगे, ठाकुर जी ने कहा भैया गोल गोल नैया मत घुमाओ, अब हमें चक्कर आ रहे। केवट जी ने कहा वाह रे माली, आपको 10-12 चक्कर भी नहीं लगाए और आपका सिर चक्कर से घूमने लगा, और आप हमें 84 लाख के चक्कर में घुमाते हो, तो हमको कितना चक्कर आता होगा, जरा विचार करो तो। आप तब तो नहीं बंद करते। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार मुश्किल से तो इसने बिठाया है, कुछ कहो मत, नहीं तो 14 साल यहीं घुमाएगा ये। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा।
काहे आई गंगा, काहे आई नैया काहे आई गंगा, काहे आई नैया, काहे आई गंगा। काहे आई लक्ष्मण जय राम हो। गंगा मैया धीरे बहो। काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा। भव पार करे हो। भव पार करे हो। भव पार करे लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। भव पार करे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट जी ने पार किया। प्रभु उतराई के लिए देख रहे कुछ नहीं है, संकोच हुआ। किशोरी जी मुद्रिका देना चाहती, केवट जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, सब तो मिल गया, फिर भी कुछ देना चाहते हो तो लौटते समय जो दे दोगे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। और वैसे भी नाथ, मैं रहता गंगा तट पर हूँ, तुम रहते जल निधि तट पर हो। मैं गंगा तट का केवट हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। गर खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वहीं चुका देना। गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। केवट जी ने कहा प्रभु आप आए, मैंने पार किया, मैं आपके घाट आऊँ, आप मुझे पार लगा देना। केवट जी